नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आपकी 14 मई को होने वाली है। लगभग 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो मेहनत तो करनी है। टाइम की घंटे, जो टाइम आपका है स्टडी का घंटे हैं, वो आपको बढ़ा देने हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। और बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो भाई याद किसको रहता है, किसी को नहीं याद रहता, लेकिन पढ़ते सब हैं और क्वालिफाई भी करते हैं। तो सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और जैसे ही प्रश्न आप देखेंगे, आपको अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी भी मेमोरी की एक क्षमता है कि उससे ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते, ओवरलैप होने लगता है। और ये आप नहीं, ये हर स्टूडेंट के साथ समस्या है कि पढ़ा लिखा पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो सभी भूलते हैं भाई। कोई यहाँ पर स्वामी विवेकानंद नहीं है जो मतलब अगर पढ़ लिया तो याद है, नहीं। ठीक है, भूलना स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है। कोई 2 दिन में, तो कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में भूलते हैं। तो उसके लिए हमको करनी होती है रिवीजन। ठीक, तो ये कोई वाजिब शिकायत नहीं है, ये कॉमन समस्या है, मेरे साथ भी होती है और आपके साथ और सभी के साथ होती होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए। आज हम लोग पॉलिटी के बारे में बात करेंगे कि पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, पॉलिटी में लगभग 12, 15 या 18 प्रश्न, मतलब 15 से 20 के बीच में लगभग प्रश्न आते हैं। और पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहाँ से प्रश्न गलत ना हो, एक भी प्रश्न गलत ना हो। स्कोरिंग होता है, इससे स्कोर बढ़ता है। ठीक है, और मैं जो आपको टॉपिक आज बताऊंगा, अगर वो आपने कवर कर लिए तो आप यकीन मानिए कि आपका एक भी प्रश्न वास्तव में गलत नहीं होगा। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, वो टॉपिक नोट कर लीजिए। और इस समय लक्ष्मीकांत डी डी बसु से पढ़ने का समय नहीं है। कोई छोटी सी किताब लीजिए, या आपने जो नोट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, उनको आपको रिवाइज करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ज़रूरी बात है, आपको हम बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। ठीक है, 22 के 22 भाग आपको पढ़नी, 12 अनुसूचियाँ, किस अनुसूची में क्या है पूरा आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। क्योंकि भाग क्या है मिलाने को आते हैं, और अनुसूचियों में पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस में क्या है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपको पढ़ने हैं अच्छे से। यानी कि और कोशिश करिए अनुच्छेद 1 से लेकर के और अनुच्छेद 51 का तक, 51 का में आपके मूल कर्तव्य है ना, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 का तक ये आपको क्या करना, क्रम से याद कर लेना है कि किस अनुच्छेद में क्या, अगर मतलब जो भी मतलब पूरे 51 नहीं, जो इम्पोर्टेंट है कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि उधर आपका जो है मूल अधिकार 12, 13 से 35 तक, तो 36 तक ही मूल अधिकार आपके हो गए। ठीक है, इसके बाद आपके जो है मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, पीछे उधर राज्य हैं और नागरिकता वगैरह है, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 51 तक ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम से इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको नोट कर लीजिए। जैसे कि आपका है न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, पंचायती राज, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से 100% प्रश्न आएगा, नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, सीएजी हो गया आपका, ठीक है, न्यायवादी हो गया आपका, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको क्या करना है, आप आने हैं संसद में, आ जाइए आप लोग। ठीक है, संसद में वही लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और ये आपका विधानमंडल में आपकी विधानसभा और विधान परिषद, मतलब विधानसभा बेसिकली आपको देखना है, जिसमें आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है, और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं और जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इनकी तुलना, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों की और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना आपको करनी है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ना, लोकसभा अध्यक्ष आपको पढ़ लेना है। ठीक, ये आपका हो गया संसद में। इसके अलावा राज्य विधायिका आप लोग पढ़ लेंगे, यानी कि विधानमंडल राज्य का। ठीक है, राज्यपाल आप लोग पढ़ लेंगे। न्यायपालिका वही आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है,
CAG मैंने आपको बता दिया है। लोकपाल पर अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना चाहें, वित्त आयोग आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा कुछ वरीयता क्रम भी होता है पदाधिकारियों का, वो आप देख सकते हैं। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। योजना आयोग तो खत्म ही है, नीति आयोग हो गया है, ठीक, वो आपको पढ़ना है। और हाँ, चूंकि जब नीति आयोग पढ़ें तो योजना आयोग को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और कंपेयर भी थोड़ा सा कर लेना है। इसके बाद आपको जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, और संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और प्रमुख संशोधन ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। वो PDF भी आपके पास मैंने ग्रुप में शेयर की थी, और वीडियो भी YouTube पर होगा, वो आप लोग जरूर देखिएगा। तो पॉलिटी में अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर हल करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। पॉलिटी में वैसे ही आएंगे, पॉलिटी में कुछ नया मतलब हो नहीं सकता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात अलग है, हिस्ट्री मतलब नए प्रश्न भी एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से खोज लेता है, लेकिन पॉलिटी में क्या है, उतना ही है, लिमिटेड सिलेबस है, उतने ही अनुच्छेद हैं, उसके बाहर आप जा नहीं पाओगे। जब सारे अनुच्छेद हमारे कंप्लीट होंगे, संशोधन कंप्लीट होंगे, और जो रिसेंटली मतलब कि आपका जो है 99 से लेकर के अब तक जितने भी संशोधन हुए हैं, ठीक है, मतलब जितने भी, तो मतलब 5-6 संशोधन जो रिसेंटली हुए हैं वो आपको ज़रूर देख लेने हैं, ठीक है। इतना आप लोग पॉलिटी में कर लीजिए। उम्मीद है आपका पॉलिटी का पेपर 100% सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पर 6393350769 6393350769 पर आप लोग बात करके। सीरीज चल रही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग अवश्य ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपकी जो प्रैक्टिस है, मतलब अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसका एक आउटपुट आपको अभी से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और एक जो टाइम बॉन्ड है ना, मतलब कि इतना जो है आपको करना ही है ना, तो वो चीज़ें हैं। कभी कभी जो है ना, मतलब कि गलतियां हो जाती हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तो एग्ज़ाम से पहले आप प्री एग्ज़ाम में यानी कि सीरीज दिए होंगे, तो जो भी गलतियां होनी होंगी टेस्ट सीरीज में हो जाएंगी, एग्जामिनेशन हॉल में वो गलतियां आपसे नहीं होंगी, ठीक है। तो काफ़ी लाभ होता है। मैं जब एग्ज़ाम देता था तो मैंने बहुत सारी मतलब सीरीज ज्वाइन करते थे, एग्ज़ाम के टाइम पे तो करते ही थे बेसिकली PCS के लिए, और काफ़ी लाभ होता था उससे। भले ही हमको प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट ना मिले, कभी कभी इनडायरेक्ट मिल जाते थे, या इनडायरेक्ट भी ना मिले तो हमारे मतलब एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी, टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता था, जो मिस्टेक्स होती मतलब पता चला, लगाना था कोई विकल्प लगा दिया कोई और, ठीक है, या मतलब पहले दिमाग में ये आया कि ये लगा दो, ये लगा दो, फिर पता नहीं छोड़ो B लगा देते हैं, तो वो सब चीज़ें आप बच जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सीरीज अवश्य ही ज्वाइन करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बार मेंस देंगे और फाइनली आप लोग सिलेक्ट भी होंगे। शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत बेस्ट विशेस। नमस्कार, धन्यवाद।